अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। आंसर की तरफ आते हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हाइल द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास जब भी हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर एटम की एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, लेकिन जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपके सिंपलेस्ट होल नंबर को, मतलब कि उसको हाफ करके, आप जो आपका एलिमेंट होता है कंपाउंड के अंदर, उसको हाफ करके जो है वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो डिफरेंट कंपाउंड है कैन हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बिकॉज दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उनका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उसके अंदर डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6 एंड फॉर्म एल्डिहाइड है CH2O हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसमें हमारे पास एम्पेरिकल जो फार्मूला है वो आपके पास सेम है, ठीक है, बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर डिफरेंट, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। यानी मैं दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है द मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल while the empirical formula represent the simplest whole number ratio of element in a compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एटम्स हैं, उनके एग्जैक्ट नंबर्स को शो करता है, और एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है आपके जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड के अंदर उनके नंबर्स को, ठीक है, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नंबर ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 एंड फॉर्म एल्डिहाइड CH2O हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। अब इनका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 सेम है बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर डिफरेंट। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हमारे पास कैल्शियम फास्फेट आता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड बिस्मथ सल्फेट। तो आपके पास जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन केमिकल फार्मूलाज को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट का हमारे पास केमिकल फार्मूला है CA3PO4 2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट Na, सोडियम एसीटेट CH3COO, अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3, कार्बोनेट CO3, अमोनियम NH4, बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4 3, ठीक है। यानी कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, सोडियम एसीटेट CH3COONA, अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3, बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि वाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव अ इमेंस इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। एवोगैड्रो नंबर क्यों हमारे लिए, अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर NaC 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 is a fundamental for relating microscopic quantity of substance gram to microscopic entities atom ions and molecules।
अब एवोगैड्रो नंबर को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं, दीज आर रिलेटिंग माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जैसे ग्राम टू माइक्रोस्कोपिक इंटेंसिटीज जैसे कि एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। इट अलाउ केमिस्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि एक तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनको डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है। कैलकुलेट मोलर मासेस, बैलेंसिंग इक्वेशंस एंड कन्वर्टिंग बिटवीन मोल्स एंड पार्टिकल्स। तो एक ये कैलकुलेशन के लिए यानी मोलर मासेस की इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, और इसके अलावा मोल्स और पार्टिकल्स को की कन्वर्टिंग के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। Understand chemical reactions on an atomic molecular scales, enabling precise stoichiometric calculations। इसके अलावा ये chemical relations में अगर हम देखें atomic and molecular scales में, इसके अलावा these are enabling precise stoichiometric calculations के लिए जो है, मतलब ये तमाम जितने भी हैं ये हमारे पास calculations के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से कि वाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव अ immense important in chemistry। Avogadro number Na is fundamental for relating microscopic quantity of substance to microscopic intensities, atoms, ions, and molecules. It allows to chemists to determine the number of particles in a given amount of substance, calculate molar masses, balancing equations, and converting between moles and particles. Understand chemical reactions on an atomic and molecular scales, enabling precise stoichiometric calculations। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि when 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स इट गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब हमारे पास डाटा है कि टोटल मास 8.657 ग्राम, मास ऑफ कार्बन 5.217 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.9262 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू है 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब 8.657 हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट है यानी टोटल मास है, ठीक है। और ऊपर हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट है, किसका मास यानी कार्बन का मास, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आएगी। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास टोटल मास है 8.9657 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास दोनों को डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.11 आएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास परसेंटेज आ गई है। ऑक्सीजन की अब अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, ऑक्सीजन की हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है तो 2.478 ग्राम डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28.62, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ कि व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स इट गिव 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element present in this compound. Total हमारे पास मास है 8.657 ग्राम, mass of carbon 5.217 gram, mass of hydrogen 0.962 gram and mass of oxygen 2.478 gram. So percentage of element, mass of element divided by total mass multiply 100। अब हम कार्बन की अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय हमने 8.657 टोटल मास है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 60.26 आएगा। उसके बाद हाइड्रोजन 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.11। ऑक्सीजन की अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई 100, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 होगा तो 28.62 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आंसर की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है
Masses of the product in a reversible reaction can be calculated uses the balance chemical equation, the mole ratio of reactant and product. कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, the mole ratios of reactant and products, the extent of reaction quotient or equilibrium constant। तो ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल कैलकुलेशन आ गई है, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन मैं दोबारा से एक दफ़ा क्लियर करती हूँ। क्लास 9th चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। तो आंसर की तरफ आते हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल while empirical formula represent the simplest whole number ratio of elements in a compound. So different compound will can have the same empirical formula but different molecular formulas because they differ in their molecular structures and number of atoms. Example, glucose or formaldehyde have a same empirical formula and CH2 but their empirical formula are different. Question 2, write down the empirical formula of the following compounds: calcium phosphate, aluminum nitride, sodium acetate, ammonium carbonate and bismuth sulfate. तो फर्स्ट कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, सोडियम एसीटेट CH3COONA, अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3, बिस्मुथ सल्फेट Bi2SO4 3। Question 3 कि why does Avogadro number have a emissions important in chemistry? Avogadro numbers is the fundamental for relating microscopic quantities of the substance to microscopic entities like atoms, ions, and molecule. It allows chemists to determine the number of particles in a given amount of substance, calculate molar masses, balancing equations, and converting between moles and particles, understand chemical reactions on an atomic and molecular scale, enabling precise stoichiometry metric calculations. Question 4 when 8.657 gram of compound were converted into elements, it gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element present in this compound. So total mass 8.657 gram, mass of carbon 5.217 gram, mass of hydrogen 0.962 gram and mass of oxygen 2.478 gram. So percentage of element is equal to mass of element divided by total mass multiply 100. तो मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितना है कार्बन का 5.217 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास वैल्यू कार्बन की आएगी 60.26। हाइड्रोजन 0.962 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आएगा 11.11। ऑक्सीजन 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास आएगा 28.62। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Masses of product in a reversible reactions can be calculated using balanced chemical equation, mole ratios of reactant and product, and extent of reaction quotient or equilibrium constant. तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगे। इसी तरह मेरी और भी मज़ीद वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।